मुझे तुम हिला नहीं सकते, मैं तुमको हिला दूंगा। ठीक है, आइए इस तरह से पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। अब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 का मान 2 हो गया बाबू रे, सोना मोना मेरा। देखो x1 का मान हो गया ये 2, x2 का मान ये वाला हो गया -1, और यहाँ वाला क्या हो गया, x3 का मान प्यारे बच्चों 2 हो गया। अब आइए y1, यहां से स्टार्ट करें। y1 का मान क्या हो गया, 3 हो गया। y2 का मान यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया। और y3 का मान यहाँ कितना हो गया, -4 हो गया। क्लियर। ये पहला मान x1, इसका पहला मान x2, इसका पहला मान x3, इसका पहला मान y1, इसका दूसरा मान y1, इसका दूसरा मान y2, इसका दूसरा मान y3 हो गया। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र देखेंगे प्यारे साथियों। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू तोइस, याद रखिए तोइस। तो 2 माइनस y3, तोइस हो गया 2 3, प्लस लिखेंगे x2, ऐसे ही लिख लिख के दिमाग में रखिए। तो इसका 31, तो y3 माइनस y1, और फिर x3 इंटू 12, तो y1 माइनस y2। क्या रखेंगे, 23 31 12, तो 23, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 31, तो y3 माइनस y1, फिर 12, तो x3 इंटू y1 माइनस y2। प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये सवाल एग्जाम में आए। 1/2, x1 का मान प्यारे बच्चों 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिख देंगे 2, y2 माइनस y3, प्यारे बच्चों y2 का मान कितना है 0, माइनस y3 का मान कितना है प्यारे बच्चों -4। यहाँ एक चीज करेंगे आप, देखिए हम आपको दिमाग बताते हैं। सर देखिए यहाँ भी माइनस है ना, और यहाँ भी माइनस है, और यही 4 कोट के यहाँ पे आना है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4। ये आपको हम थोड़ा शॉर्ट किए हैं, समझिए। लेकिन y3 का मान क्या है -4 है, और इसी -4 को यहाँ से आना है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +4, प्लस x2 का मान क्या है प्यारे बच्चों x2 का मान क्या है -1 है। क्या है, -1 है। यहाँ क्या करेंगे पता है, अगर -1 यहाँ पे है, देखिए x2 का मान क्या है -1 है, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा -1 इंटू y3 माइनस y3 का मान क्या है -4, अब माइनस y1 का मान कितना है 3, यहाँ क्या लिख देंगे 3। चलिए अब आइए प्लस x3 का मान कितना है प्यारे बच्चों 2 है, तो 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है, y1 का मान कहाँ है 3 है। अब माइनस y2 का मान क्या है 0। प्यारे बच्चों घबराए नहीं, पहला दिन मैथ की परीक्षा, मैं समझ सकता हूँ कि परेशानी को, लेकिन घबराए नहीं। 1/2 इंटू 4 में 0 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 4, तो 2 गुना 4 माइनस 1 गुना 4 में 3 जोड़ेंगे तो -7, दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, प्लस 2 गुना 3 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। आइए 1/2 इंटू 4 दूना 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 एकम 7, भी प्लस है, ये है 3 दूना 6। प्यारे बच्चों जब आप सबको जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू 7 6 13, 13 और 8 कितना आएगा 21, और 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21/2, क्या लिखेंगे इसमें वर्ग मात्रक। एक बार फिर से समझेंगे इस सवाल को प्यारे बच्चों। सवाल क्या था कि 2,3 -1,0 2, -4 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x1 का मान कितना हो गया 2, x2 का मान कितना हो गया -1, x3 का मान कितना हो गया 2, y1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया 0, y3 का मान हो गया -4। अब आइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 इंटू तो इस क्या रखना है तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 31 याद रखना है, तो y3 माइनस y1, अब प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, मतलब 23 31 12। अब 1/2 इंटू x1 का मान कितना है प्यारे बच्चों 2, x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है 0, और ये माइनस क्या हो गया +4। अब आइए x2 का मान कितना है -1, और यहाँ था क्या प्लस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1, y3 माइनस y3 का मान कितना है -4, यहाँ पे कुछ है नहीं सीधे लिख दिए -4, और ये माइनस का माइनस लिख दिए। y1 का मान कितना है देखिए 3, तो यहाँ लिख दिए 3, माइनस रहता तो कुछ करते, प्लस से टेंशन लेना नहीं है। x3 का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिए। y1 का मान कितना है देखिए y1 का मान कितना है 3, तो यहाँ लिख दिए 3 -0 y2 का मान।
आइए इसको गुना किए, 4 में 0 जोड़े 4, 4 को 2 से गुना किए 8, 4 में 3 जोड़े -7, -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्लस, 7 एकम 7, 3 में 0 घटा 3, आई 2, तो 2 तिया 6, जोड़े तो 21/2 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो गया, 21/2 वर्ग मात्रक। हम उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों आप यह सवाल समझ गए होंगे।